जय हिंद प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। तो बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्न नंबर 2.1। तो आज हम लोग देखेंगे 2.1 की 7वीं सवाल। चलिए आइए देखते हैं। संख्याओं के निम्नलिखित युग्मों में से प्रत्येक के लिए संख्या रेखा पर कौन सी पूर्ण संख्या के बाईं ओर स्थित है, इसके बीच में उपयुक्त चिन्ह, ये बड़ा वाला चिन्ह है और छोटा वाला चिन्ह है, का प्रयोग करते हुए इन्हें लिखिए। तो बच्चों हम आपका समय बचाने के लिए ये संख्या रेखा पर पहले ही दर्शाया है, इसको बस समझा देना आपको। ऐसे संख्या रेखा पर ऐसे ये हमारी रही रेखा, इसको पहले 503 लिखेंगे ना बच्चों। पहले 530 तो आ नहीं जाएगा, पहले 503 ही आएगा ना। पहले 503, फिर 504, फिर 505, ऐसे ही आता है ना, फिर डैश करके ऐसे मतलब कि आ जाएगा एक बार 530। तो बच्चों 530 के बाईं ओर कौन सी है, क्योंकि इसमें कंडीशन दी है संख्या के बाईं ओर स्थित है। संख्या के बाईं ओर कौन सी संख्या ये है, 530 के बाईं ओर ही है ना 503। तो बच्चों आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो हम क्या कह देंगे, बाईं ओर कौन सी संख्या है, बड़ी कौन सी है, इसमें ये भी चिन्ह लगाना है, तो बड़ी 530 है। तो ऐसे लिख लेंगे 530, जो बड़ा रहता है उसका मुंह खुला रहता है उधर की ओर, तो ये बड़ा है इधर की ओर, इसका मुंह खुला रहेगा ये चिन्ह का। अब 500 छोटी है 503, तो इसके ओर मुंह बंद रहेगा। तो हम कह देंगे इसीलिए 530 के बाईं ओर 503 है। 530 के बाईं और 503 है। ये हो गया हमारा पहला इसमें का। अब चलिए इसमें का 7वें क्वेश्चन का दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम। ओके बच्चों, तो बच्चों ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 370 और 360। तो बच्चों अगर इसको हम संख्या रेखा पर दर्शाएंगे तो कैसे दर्शाएंगे, मान लो ये हमारी रेखा हो गई, पहले 307 आएगा ना, पहले 307 लिखेंगे, फिर यहाँ 308 300 करके एक बार आ जाएगा 370। 370 के बाईं ओर ही है ना ये 307, और ये बड़ी कौन सी संख्या है, 370 बड़ी है हमारी, तो लिख देंगे यहाँ पर। देखिए हम इसको सोल्व कर रहे हैं, 370 बड़ी है तो चिन्ह कौन सा रहेगा, ये वाला, मतलब बड़ा जो चिन्ह, जो संख्या बड़ी रहती है उसकी ओर मुंह ये खुला रहता है, और जो छोटी रहती है उसकी ओर मुंह बंद रहता है। तो 370 बड़ी है तो 370 की ओर मुंह खुला रहेगा। उसके बाद क्या है, 307 है, हम कह देंगे इसलिए 370 के बाईं ओर 307 है, के बाईं और 307, सॉरी बच्चे यहाँ 307 लिखना था, हम 370 ही लिख दिए, 307 है। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया आपको। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो बच्चों ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 98,765, और ये रहा 56,789। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। संख्या रेखा पर पहले दर्शा लेते हैं। यहाँ पर संख्या रेखा पर अगर दर्शाएंगे, पहले कौन सी संख्या छोटी है, तो 56,789 हमारी छोटी है और ये बड़ी है। ऐसे इसके बाद ये आ जाएगा हमारा 98,765, इसको आधे ही आएगा, मतलब कि इसे डैश कर जाएंगे तो ये आ जाएगा एक बार। तो हमारी कौन सी संख्या बड़ी है, पहले वो लिखेंगे। 98,000 में बड़ी है ना, तो 98,765, इसकी ओर मुंह खुला रहेगा और इसकी ओर मुंह बंद रहेगा, क्योंकि 56,000 ये हमारा छोटा है। तो हम कह देंगे इसीलिए 98,000 98,765 के बाईं ओर है। इसके देखो, इसके बाईं ओर ही है ना, तो ये क्या इसके बाईं ओर, के बाईं ओर कौन सी संख्या है, ये देखिए 56,789,
ये क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो गया। चलिए चलते हैं हमने। तो बच्चों नेक्स्ट सवाल ये रही, ये देखिए कितना है, ये 1 करोड़ है। 1 करोड़, सोचो यहाँ एक जीरो लगाना भूल गए हैं, यहाँ एक जीरो बोला, एक जीरो, और ये रहा, ये सवाल रही 1,23,001 और ये है 98,30,415। तो कौन बड़ा है? 1 करोड़ बड़ा होता है ना, तो 1 करोड़ ये बड़ा है। तो इसको संख्या रेखा पकड़ दर्शाएंगे तो पहले 98 आएगा, 98 लाख आएगा, उसके बाद 1 करोड़ आएगा ना, तो 1 लाख के बाईं ओर ही है, तो इसे लिख लेंगे हम 98, सॉरी बच्चों ये नहीं रहेगा, ये रहेगा पहले 1,23,001, ये बड़ा है तो ये रहेगा, फिर 98,30,415। तो हम क्या कह देंगे, इसलिए 98,30,415 1,23,000 के बाईं ओर है। चलिए लिख लेते हैं, इसलिए किसके बाईं ओर है? 1,23,001 के बाईं ओर है। बाईं ओर कौन सी संख्या है बच्चों? 98,30,415, ये इसके बाईं ओर है। ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब 8वां क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए बच्चों ये रही नेक्स्ट सवाल, निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य और कौन से कथन असत्य हैं? चलिए देखते हैं। शून्य सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या होती है। तो प्राकृतिक संख्या बच्चों कहाँ से चालू होती है? आइए यहाँ देखते हैं, ऊपर थोड़ा ऐसे नीचे कर लेते हैं। प्राकृतिक संख्या कितने से चालू होती है बच्चों? 1, 2, 3, 4 ऐसे डैश करके जाती है ना। तो ये क्या बोल रहा है? शून्य सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है? नहीं, ये बात झूठी है, मतलब असत्य है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? असत्य। अब दूसरा देखते हैं। 400 संख्या 399 का पूर्ववर्ती है। पूर्ववर्ती मतलब बच्चों पूर्ववर्ती कैसे हम बताए थे पिछले सवाल में। तो आइए हम नीचे देख लेते हैं पूर्ववर्ती का मतलब। यहाँ पर पूर्ववर्ती का मतलब बच्चों हमने बताया था ना, जैसे 1 घटाना रहता है तो 399 में से 1 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा? 398 आ जाएगा ना। मतलब ये बात असत्य है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये बात असत्य है। शून्य सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। तो बच्चों पूर्ण संख्या क्या होती है? यहाँ पर देखिए ऊपर ये बता दे रहे हैं। पूर्ण संख्या कितने चालू होती है? 0, 1, 2, 3 ऐसे डैश करके इन्फिनिटी तक होती है। इसमें क्या बोल रहा है? शून्य सबसे छोटी पूरी संख्या है। ये बात सत्य है हमारी, बिल्कुल सही बात है, तो सत्य हो जाएगा। 600 संख्या 599 का परवर्ती है। परवर्ती मतलब बच्चों 599 का परवर्ती। 599 का परवर्ती यहाँ बता दे रहे हैं हम आपको। 599 परवर्ती मतलब +1 करना रहता है, +1 कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 600। इसमें क्या बोला है? संख्या 599 का परवर्ती है 600। ये सत्य बात है। ये वाले में देखिए, सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या है। बोल रहा है सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या है। सभी प्राकृतिक संख्या देखिए इतनी है।
हाँ, पूर्ण संख्या है। तो बच्चों क्या हो जाएगा, सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या है। हाँ सही बात है ना, हमने बता भी दिया प्राकृतिक संख्या, देखिए सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या है, सही बात है, इसका सत्य हो जाएगा। सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या है, ये भी सही बात है, क्योंकि देखिए पूर्ण संख्या 0 से लेकर 1 2 3 इंफिनिटी तक होती है, तो ये भी बात सत्य हो जाएगी हमारी। चलिए बच्चों अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो चलिए बच्चों ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्या लिखा है देखिए, दो अंकों की पूर्ण संख्या का एक पूर्ववर्ती एक अंक की संख्या कभी नहीं हो सकती। ये तो गलत बात है ना बच्चों। देखिए अब 10 से पूर्ववर्ती क्या होता है, -1 करना पड़ता है। अगर 10 में से -1 करेंगे तो 9 आएगा, तो एक अंक की संख्या हो गई ना, तो गलत बात है, मतलब ये असत्य हो जाएगा। अब इसको देखिए नेक्स्ट सवाल, एक सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या, ये भी असत्य बात है। पूर्ण संख्या क्या होती है, कितने से चालू होती है हमारी, 0 चालू होती है ना पूर्ण संख्या, 0 1 2 3 ऐसे इन्फिनिटी तक पूर्ण संख्या ये है हमारी, मतलब ये असत्य हो गया। प्राकृतिक संख्या एक का कोई पूर्ववर्ती नहीं हो सकता, एक का कोई पूर्ववर्ती नहीं हो सकता। यहाँ देखिए बच्चों, अगर एक में से -1 करेंगे तो 0 हो जाएगा ना, तो ये बात भी असत्य हो गई हमारी, 0 होगा ना। पूर्ण संख्या एक का कोई पूर्ववर्ती नहीं है, हैं? पूर्ण संख्या एक का कोई पूर्ववर्ती नहीं है, ये तो गलत बात है बच्चों। पूर्ण संख्या एक का कोई पूर्ववर्ती नहीं है, एक का पूर्ववर्ती अगर एक में से एक करेंगे तो 0 आता है ना, मतलब ये असत्य हो जाएगा, यहाँ लिख दे रहे हैं। अब ये वाला देखिए, पूर्ण संख्या 13 संख्या 11 और 12 के बीच में स्थित है। 11 और 12 के बीच में कौन सी संख्या है, इसे कोई नहीं, तो ये तो असत्य बात है ना। 13 तो 12 के बाद में आता है, मतलब ये असत्य है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्ण संख्या 0 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता है, ये बात सत्य है। 0 का कौन सा पूर्ववर्ती, कोई नहीं, मतलब ये सत्य है। दो संख्याओं, दो अंकों की संख्या का पूर्ववर्ती सदैव दो अंकों की संख्या होती है, ये बात तो गलत है बच्चों। जैसे अब मान लो हमने ले लिया 2 अंकों की संख्या पूर्ववर्ती, हाँ 99 ले लिया, अगर इसमें +1 कर देंगे, परवर्ती इसमें दिया है, +1 कर देंगे तो हमारा ये 3 अंकों की संख्या हो जाएगी, 100 हो जाएगी ना, मतलब ये बात असत्य है। हमारे प्रश्नावली यही कंप्लीट होती है बच्चों। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ और नई वीडियो के साथ। चलिए तब तक के लिए टाटा बाय बाय, ध्यान रखना बच्चों अपना।